ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है धनु। 9वीं राशि धनु राशि सबसे अद्भुत राशि है इस वक्त ये। और आपकी राशि में इस वक्त यदि ग्रहों की स्थिति समझें तो आपकी राशि के स्वामी सबसे उच्च स्थिति में बैठे हुए हैं। लेकिन बड़ा विचित्र योग आपके लिए बना हुआ है इस वक्त, जो आपके लिए खासतौर पर बड़े सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। हल्की सी चूक चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं। जी हाँ, हल्की सी चूक। तो बुद्धि का सारा खेल है। अभी बुद्धि कहती है कि ये सब संसार बड़ा अच्छा है, अगले ही क्षण बुद्धि ये कह सकती है संसार में कुछ नहीं है। ये ज्ञान जो है ना, वो कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकता है और आपकी राशि में यही खेल इस वक्त चल रहा है। चाहो तो ये 49 दिन वारे न्यारे करवा लो और चाहो तो अपनी फिलॉसफी में फंस जाओ। फिलॉसफी में कुछ हाथ में नहीं आता। लोग पागल और बोल देते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो धनु राशि वालों, आपको बहुत समझ के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। तो अगर आपने ध्यान रखा तो सब कुछ कंट्रोल करके दे सकते हैं, किस्मत खोल सकते हैं। बृहस्पति जो परिवर्तन की तरफ अब गए हैं, इस अक्टूबर के अंतिम भाग में ग्रहों का विचित्र खेल आपके लिए शुरू होने वाला है। मंगल एक राजयोग का और रिमांड करने के लिए तैयार है। बृहस्पति पहले ही उच्च स्थिति कर चुके हैं। बृहस्पति से दृष्ट होकर मंगल आपके लिए बहुत बढ़िया परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और वो आपको सब चीज़ों से साइडलाइन कर सकते हैं। ध्यान रखना, खास तौर पे लोग आपको साइडलाइन करने की, साइड करने के लिए कर आपके सिर पर पैर रखकर, आपके कंधे पे पैर कर आपको दबाने का प्रयास कर सकते हैं। और यदि आप नहीं संभले तो ध्यान रखना, दूध से मक्खी जैसे निकालते हैं, ऐसा स्थिति आपकी राशि में बन सकती है। ये बड़ा विचित्र दौर आपके लिए चल रहा है, ये अक्टूबर का जो अंतिम काल है। और इसमें तो बड़ी भ्रांति संसार में इस वक्त चल रही है। शनि मंगल का टकराव चल रहा है इस वक्त, षडाष्टक योग जिसको बोला जाता है वो चल रहा है। और संसार हर चीज़ में लोग जो हैं वो द्वंद्व मतभेद उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं। दिवाली पर ही मतभेद कर दिया है। कोई 20, कोई 21, कोई 20, कोई 21, ना किसी को पता ना कुछ, और अपनी अपनी ढपलियाँ पीटे जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम सब आपकी काष्टों को, बातों को निवारण करने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन एक जो हो रहा है, शनि मंगल का जो षडाष्टक योग है प्लस शनि जो इस वक्त आपकी राशि में चल रहे हैं, उनको मनाने का एक अद्भुत दिवस आने वाला है। एक उपाय और 365 दिन का इंश्योरेंस। जी हाँ, 365 दिन का इंश्योरेंस। शनि का नेगेटिव प्रभाव, षडाष्टक जो आपका शनि जो ढैया चला रखी है शनि की आपके ऊपर, उससे कैसे बचेंगे? एक उपाय, जी हाँ, केवल एक उपाय। वो हम आपको बताएंगे किस प्रकार से करना चाहिए। सिद्धांतिक तौर पर आप समझ भी जाएंगे क्योंकि सब बुद्धिमान है। वो सारी बातें हम आपके समक्ष रखेंगे और दिवाली के संबंध में जो शंका है वो भी ठीक करेंगे, वो उपाय भी बताएंगे। यदि समझ लिया तो वारे न्यारे अवश्य कर लोगे, इस बात का आप गारंटी हम दे रहे हैं आपको। 21 तारीख से आरंभ करते हैं और 21 तारीख मंगलवार, अमावस्या का दिन, दीपावली का दिन। जी हाँ, दीपावली का दिन। बहुत बहुत शुभकामना दीपावली की आपको। कुछ लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया, उस भ्रांति में बहिएगा मत। आपने 20 को मना ली, कोई बात नहीं, लेकिन 21 को मना लीजिएगा, नहीं तो लक्ष्मी चली जाएंगी वापस। लक्ष्मी आ रही है, पदार्पण करके लक्ष्मी विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ योग है। हम पूरी तरह से आपको अभी समस्त तथ्यों के साथ आपके समक्ष बातें उपस्थित करने वाले हैं। ग्रह योग के अनुसार से इस वक्त जो दीपावली का महापर्व है वो आपके लिए लाभ का योग बनाकर तैयार बैठा हुआ है। चीज़ों को आपके फेवर में करने को तैयार बैठा हुआ है, आशीर्वाद देने को तैयार है। बस दरवाजे बंद मत कीजिएगा। संत महात्मा कहीं दिखाई दे जाएं तो उनकी बड़ी श्रद्धा के साथ चरण पूजाई कर सुबह 9:37 पर परिवर्तन ग्रहों का होने जा रहा है। भाग्य आपके द्वार पर खटखटाने को तैयार है, किस्मत खोलने को तैयार है। बस द्वार खोल कर तैयार रहिए। कहीं सेवा का मौका मिल जाए तो संत महात्माओं की अवश्य कीजिएगा। ये ग्रह योग आपके लिए बता रहे हैं। ऐसे में ग्रहों का पदार्पण आपके लिए सफलता की तरफ लाभ देने के लिए बहुत सुंदर रूप से बनकर तैयार है और आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। धर्म से दूर मत भागिएगा, इस बात का ध्यान रखें। दीपावली की संशय दूर अवश्य करें।
शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से दीपावली आपने 20 को मना ली है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम पुनः अवगत करा देते हैं आपको 21 तारीख के दिन शास्त्र विधि के अनुसार से उदय तिथि, और पूरे भारत में आसाम से लेकर वो हम सब सिद्धांत आपके समक्ष रख रहे हैं। कुछ मूर्खों ने जिस प्रकार की स्थिति, मैं मूर्ख शब्द कभी उपयोग नहीं करता हूँ अपने ज्योतिष के चैनल पर, लेकिन मुझे ये कहना इसलिए पड़ रहा है कि अपनी हठधर्मिता से लोगों ने इस वक्त लोगों के भाग्य को सुलाने का रास्ता बना दिया है। जिस प्रकार की स्थिति बचाई है तो आप समझे उसमें क्या गलती हुई है और किस प्रकार से लोगों ने भ्रमित करने का प्रयास किया है। तो 21 तारीख को दिवाली का सुंदर योग बन रहा है। इस बार बड़ी भ्रांति रही कि 20 को मनाएं या 21 को मनाएं। शास्त्रोक्त दृष्टिकोण से हमने पूरी तरह से अच्छे से समझाया है कि कैसे 21 का योग बन रहा है। पुनः आपको समझा देते हैं कि यहाँ दिल्ली के पंचांग के अनुसार से या भारत के संपूर्ण पंचांगों के अनुसार से जो योग बन रहा है वो ऐसा है कि बिल्कुल जो अमावस्या की तिथि है वो करीब करीब 5:54 तक है। तो अमावस्या की आयु है। काशी के कुछ पंचांगों ने भयंकर गड़बड़ी करी है, गलती करी है, और इस बात को हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर उपस्थित किया है कि उन्होंने जो पंचांग में उन्होंने लिखा है, अपनी गणनाओं के अनुसार से कहा है कि सूर्य अस्त जो उनके पंचांग में जाकर कोई भी देख सकता है। उन्होंने लिखा है कि करीब करीब शाम को जो सूर्यास्त हो रहा है वो 5:40 पर हो रहा है, लेकिन काशी में भी सूर्यास्त जो हो रहा है 5:26 पर हो रहा है, और उसकी वजह से उनकी तिथि की आयु गड़बड़ हुई है। और तिथि की आयु गड़बड़ उन्होंने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, और ये प्रमाणित है, उनके पंचांग को जाके देख सकते हैं। उन्होंने सूर्योदय दिखाया है 21 जो अक्टूबर को सुबह 6:20 पर दिखाया है, जबकि काशी में सूर्योदय 6 बजे हो रहे हैं सुबह सूर्योदय। तो इतनी बड़ी भयंकर गलती उन्होंने करी है, और उसके कारण से इस समस्त संसार के समक्ष एक ज्योतिष का बड़ा अजीब अपनी गणनाओं के अनुसार से ज्योतिष का नाम खराब किया है। तो इस बात में भ्रांति में ना फंसे। ये काशी के कुछ विद्वानों, तथाकथित विद्वानों, हमारी संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में काशी में बात हुई, और उन्होंने भी इस बात को प्रतिपादित किया कि 21 तारीख को ही दिवाली मनाई जानी चाहिए। तो हमने आपके समक्ष इस सत्य को प्रतिपादित किया है। आज ज्योतिष को सही रूप से समझने की आवश्यकता है। एक विचार गोष्ठी होनी चाहिए और उसको सही से समझना चाहिए। तो हमने ये प्रमाणित तौर पे आपके समक्ष रखा है कि 21 तारीख को सूर्यास्त के समय पर प्रदोष व्यापनी अमावस्या पूरे भारत में, आसाम से लेकर पूरे गुजरात तक के पूरे अक्षांश पर उपस्थित है। कोई द्वंद्व नहीं है। तो अपने भाग्य को जगाइए। अमावस्या युक्त जो प्रदोष तिथि में व्याप्त है, पराग्रही जो शास्त्र में कही गई है, अपनी किस्मत को मत सुलाइए भगवती का, महालक्ष्मी का। अगर आपने 20 को पूजन कर भी लिया है तब भी कोई चिंता नहीं, दोबारा कर लोगे तो कोई महालक्ष्मी जाएंगी नहीं, पदार्पण करेंगी। आपको नित्यपति करनी चाहिए, तो कम से कम इसी बात के मान के कर लो कि आप आनंद भाव से। तो एक महालक्ष्मी का पूजन। एक बड़ी विचित्र प्रश्न भी आपके समक्ष उठना चाहिए। हम यहाँ समस्त प्रश्नों का निराकरण भी कर रहे हैं कि महालक्ष्मी का एक प्रश्न हमारे पास आया, यहाँ हम बताना इसलिए आवश्यक समझते हैं कि 21 तारीख जो महालक्ष्मी का पूजन होता है, बोले गणेश के साथ गौरी बैठती हैं, यहाँ लक्ष्मी जी का पूजन होता है, विष्णु जी का पूजन क्यों नहीं होता? शास्त्र के अनुसार से आपको इस बात को सही रूप समझ लेना चाहिए कि जो भगवान राम के अयोध्या पर वनवास से वापस आने पर तो दिवाली आनंद भाव से दीपोत्सव मना ही मना, लेकिन भगवान राम से पहले भी तो दिवाली मनती थी। क्या दिवाली उससे पहले नहीं मनती? दिवाली का जो संबंध है दीपावली का, वो वास्तविक तौर पर वो है भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव उस दिन हुआ। और जब आदि लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, जो दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में कथा आती है कि समस्त देवताओं ने विचार किया कि अब इस जो राक्षस जिसने लोकी में राज्य स्थापित कर लिया है महिषासुर ने, उससे कैसे उसको हटाना है। तो कहा जाता है कि जब समस्त देवतागण, भगवान विष्णु, महेश, शिव इत्यादि समस्त देवता गणों के साथ ऋषिगण वहाँ पर विचार कर रहे थे आकाश मंडल में, तो उन सबके शरीर से एक तेज निकला और वो महालक्ष्मी के रूप में, एक स्त्री के रूप में वहाँ जो है परिवर्तित हुआ। तेजोमय शरीर था जो दिव्य तर्शीश में प्रार्थनाएं का, और समस्त देवताओं ने पूछा काशी तुम महादेवी थी, तो उन्होंने कहा, उस पराशक्ति ने बोला सा ब्रवीति आम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रतिपुषात्मगम जगत शून्यम च शून्यम च। ये दिव्य तर्शीश की प्रार्थना है। और सब जब उन्होंने अपना पूरा व्याख्यान दिया कि हम कौन है, भगवती ने कहा वेदो हम अवेदो हम विद्याम अविद्याम अजाहम अनजाहम, तब आखिरी में सब समस्त देवता कहते हैं नमो देवी महादेवी शिवाय सत्मा। तो ये भगवती का स्वरूप जो है महालक्ष्मी स्वरूप है, उनका जो है वो प्रकट्य उस दिन हुआ है। तो प्रादुर्भाव उस दिन हुआ है, इसलिए महालक्ष्मी का पूजन उस दिन गणेश जी के साथ किया जाता है। गणेश जी तो सर्वप्रथम पूज्य हैं भगवान शिव के आशीर्वाद से, तो साथ में निर्विघ्नता पूर्ण करने के लिए और महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इस दिन उनका स्तवन आनंद भाव से होना चाहिए। तो ये सही रूप से आप समझ लीजिए। तो वैसे तो श्री पंचमी के दिन भी भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव बोला जाता है। बहुत सारे लोग द्वंद्व में फंस जाते हैं। वो कौन सी लक्ष्मी है? वो लक्ष्मी है कि जो सागर मंथन से उत्पन्न हुई श्री पंचमी के दिन।
ये भगवती आदि लक्ष्मी हैं, जो जिनकी प्रार्थना भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने, ब्रह्मा ने स्वयं करी है। तो इस बात को जो आपस में मतभेद दिमाग में है भेद, उनको हटा दीजिए। तो आनंद भाव से भगवती की प्रार्थना करें। सुबह अपने पितरों के निमित्त अवश्य जो तर्पण इत्यादि है वो करना चाहिए। पहले पितृ पूजा, बाद में देव पूजा शास्त्र कहते हैं। तो 21 तारीख को सुबह अपने पितरों के निमित्त पूजन करें, उनको तर्पण इत्यादि करें, ब्राह्मण भोजन कराएं। शाम के समय जो प्रदोष काल है, जब सूर्यास्त हो रहा है आपके क्षेत्र में, जैसे दिल्ली में सूर्यास्त करीब करीब हो रहा है, वो हो रहा है करीब करीब 5:40 के आसपास, और उसी समय के बाद से लेकर रात्रि में 8 बजे तक। अब ये छोड़ दीजिए, जब एक बार डिसाइड हो गया कि प्रदोष व्यापनी अमावस्या हो गई, तो उसमें ये छोड़ दीजिए कि 5:57 पे खत्म हो जाएगी, तो फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं। अरे पूरा मुहूर्त बन गया, जब योग बन गया तो पूरे 24 घंटे का मुहूर्त बन गया। तो शाम के समय प्रदोष काल में, जब सूर्यास्त के बाद से लेकर जब भी मुहूर्त आपके लिए व्याप्त हो रहा हो बढ़िया, उसमें आप आनंद भाव से माँ भगवती का, श्री गणेश का, लक्ष्मी जी का और साथ में कुबेर इत्यादि का समस्त पूजन घर में आनंद के साथ बैठ के करें। षोडशोपचार, पंचोपचार पूजन अवश्य करने का प्रयास करें, और उससे क्या होगा, भगवती महालक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। पूजन के अंत में निशीतकालीन जो पूजा का समय है वो है रात्रि को 11 बजे से लेकर करीब करीब रात के 1:30 बजे तक। तो उस समय में भगवान शंकर के साथ अघोर मंत्र के साथ भगवान की पूजा होनी चाहिए भगवत की। उस दिन श्रीयंत्र को अपने घर स्थापित करना चाहिए दिवाली के पूजन में। साथ साथ शंख के द्वारा भगवती का सुंदर रूप से पूजन, शंख दक्षिणावर्ती शंख के रूप में भगवती महालक्ष्मी का जो पूजन करते हैं ना, कहा जाता है महालक्ष्मी अद्भुत रूप से उस घर में प्रतिष्ठा कर लेती हैं, रहती हैं। और साथ में पूजन के साथ साथ अवश्य वहाँ एक काम करें कि कमल के पुष्पों का एक शैया बनाकर भगवती को प्रदान करें, या आनंद भाव से पूजन करें। असंख्य दीपक जलाएं, 2 खूल इत्यादि समस्त रूप से भगवान का, भगवती का पूजन करेंगे तो आनंद भाव से भगवती की कृपा से आपके कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। तो आनंद भाव से भगवती का पूजन करें। ये समय बहुत बढ़िया है, दीपावली का महापर्व है, और ऐसे में समस्त योगों के अनुसार से मन के द्वंद्व को हटाइए। हम पुनः कहेंगे कि अगर आपने 20 तारीख को कर भी ली है तो दोबारा भी करने में कोई निषेध नहीं है। कम से कम इस मुहूर्त को मत जाने दीजिए। तो तथाकथित विद्वानों के मतद्वंद के अनुसार से जो आपस में उनका अंतर्द्वंद है उसको भूल जाइए और अपने इस योग का लाभ उठाइए। 21 तारीख को दीपावली बहुत शुभ योग में आ रही है। मंगलवार की दीपावली जो होती है ना, अगर उस योग को आप हटा देते हैं, उस योग में परमात्मा की आराधना नहीं करते हैं, तो फिर ये अमंगलकारी भी हो जाती है। इस बात का ध्यान कर लेना चाहिए। तो आनंद भाव से भगवती का स्तवन करें। बहुत सुंदर योग बनकर आया है, तो ऐसे में समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए भगवती का आवाहन करें। भगवती घूम रही हैं, तो आपके घर में सुंदर रूप से दीपों की माला बनाकर आनंद भाव से आप परमात्मा का, भगवती का पूजन करें। कल्याण के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। सुगंधी युक्त तेल से जो घी जला रहे हैं उसमें थोड़ा इत्र अवश्य डालिएगा। असंख्य दीपक जितने भी चला सकते हैं, तो आप अवश्य इस प्रकार से पूजन करेंगे, कल्याण होगा। तो धनु राशि वालों, आपने दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। श्रद्धा के साथ माँ भगवती का स्वागत कीजिए, श्रद्धा के साथ पूजा कीजिए, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 22 तारीख का दिन भी जान लीजिए, नया वर्ष है, नव वर्ष की शुभकामना। और शास्त्रों दृष्टिकोण से ग्रहों ने आपके लिए जो योग बनाया है वो कभी करीब आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रह स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस वर्ष आपको किस बात का ध्यान रखिएगा? स्वास्थ्य के लिए ग्रह थोड़े भारी चल रहे हैं आपके लिए, इसलिए जो मौसम परिवर्तन हो रहा है वो कहीं स्वास्थ्य पर भारी ना पड़े, तो उसके लिए समय समय पर उपयोग करते रहें। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त नववर्ष आरंभ हो रहा है। प्रतिपदा है, कार्तिक की प्रतिपदा जो होती है अन्नकूट के रूप में जानी जाती है। भगवान कृष्ण की उपासना की जाती है। शास्त्र में अद्भुत रूप से स्थिति का महत्व वर्णित है। 22 तारीख को अन्नकूट भी है, नववर्ष भी आरंभ हो रहा है। गुजरात इत्यादि में आज भी परंपरा है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना की जाती है और ये दिन अद्भुत योग लेकर आता है। इस दिन जैसा जैसा आप करेंगे, जैसा जैसा आपके साथ होगा, पूरे वर्ष उसी प्रकार का योग बन सकता है। तो अच्छे रेजोल्यूशन, आमतौर पे लोग कहते हैं ना, नए साल के दिन से अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, सुंदर भाव सोचना चाहिए, वो हम 1 जनवरी के साथ जोड़ देते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण में इस बात का वर्णन है कि जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, जिसके दिन अन्नकूट होता है, गोवर्धन की पूजा होती है, उस दिन वो मुहूर्त बनता है कि जैसा जैसा आपके साथ होगा पूरे वर्ष उसी प्रकार के आपके साथ योग घटेंगे। तो इसलिए आनंद भाव से परमात्मा का सुंदर स्मरण करें, जल्दी उठें, भगवान का स्मरण करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें, और उस दिन भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण का अन्नकूट के रूप में, गोवर्धन के रूप में प्रकृति की पूजा करने का जो सिद्धांत है, अद्भुत है। 56 भोग लगाए जाते हैं भगवान को।
ये 56 भोग का सिद्धांत भी बड़ा विचित्र है। कहा जाता है कि भगवान ने 7 दिन तक 8 पहर हर रोज़ होते हैं, 7 दिन तक भगवान ने अपने जो कनिष्ठिका उंगली के ऊपर पूरे पर्वत को उठा के रखा। तो इसलिए उनको 56 भोग लगाए जाते हैं। 7 × 8 करेंगे तो 56 आएगा। तो ये 56 भोग जो लगाए जाते हैं आनंद भाव से संपूर्ण समर्पण है भगवान के प्रति, कि भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। और ये कोई इंद्र के साथ द्वेष नहीं है भगवान का, भगवान तो इंद्र के परम हितैषी हैं। ये तो रूढ़िवादी परंपराओं को हटाने, प्रकृति के साथ व्यक्ति को जोड़ने की कथा है। अद्भुत रूप से इस बात को हमें समझना चाहिए। और एक बात समझें कि जो ये गोवर्धन पर्वत हैं, इनके बारे में अद्भुत कथाएं शास्त्र में बताई। एक कथा हम आपको समक्ष रख दें कि कैसे भगवान ने शिरोधार्य किया गोवर्धन को। कहा जाता है कि भगवान के ऊपर ऋण था गोवर्धन पर्वत का। जब राम अवतार में सेतुबंध का निर्माण हो रहा था, तब कहा जाता है पूरे हर जगह से लोग अपने अपने जो अपनी सेवाएं देने वहाँ आ रहे थे। पहाड़, पर्वत, कंदराएं सब रूप से वहाँ पे चल दी थी अपनी तरफ से। जब गोवर्धन को पता चला कि भगवान को आवश्यकता है, तो वो भी उठ के चल दिए। भगवान एक जो कहा जाता है हनुमान जी स्वयं उनको उठा के चल दिए थे वहाँ पर लाने के लिए। लेकिन जब पता चला कि समय पूरा हो गया और वहाँ पर सेतुबंध का निर्माण हो गया, तब कहा जाता है कि गोवर्धन रो पड़े और उन्होंने कहा कि मेरे को भगवान की सेवा का सुंदर अवसर नहीं मिला। हनुमान जी ने जब वापस रख दिया उनको वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि मेरी ये जो सृष्टि जो भगवान के समक्ष मेरी ये जो प्रार्थना ये अवश्य रखना कि भगवान मेरे को क्यों आपने भुला दिया, मैं तो आ रहा था सेवा करने देने के लिए अपनी। तब भगवान ने, जब हनुमान जी ने ये बात भगवान के समक्ष रखी, तो भगवान ने कहा अगले इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में अवश्य ये कर्ज को उतारेंगे। तो कहा जाता है कि जो पत्थर पिघल, जो जब गोवर्धन उस स्थिति में गए तो कहा था वो रो पड़े थे तो वो पिघल गए थे। आज भी वो निशान वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि पत्थर गोवर्धन पर्वत के पिघले हुए हैं। तो समर्पण भाव है, वो चलायमान जो है। तो सुंदर रूप से भगवान कृष्ण अवतार जब हुआ तो भगवान ने अपने सिर पर धारण किया उस कर्ज को उतारने के लिए। तो आप सोचें, भगवान किसी का सब पे कृपा करने के सुंदर योग बनाते हैं। तो आप इस भाव को ध्यान रखें तो आनंद भाव से समस्त ये समर्पण भाव की भाव है। तो इसलिए आनंद भाव से गोवर्धन का पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा है। हमारे गुरुदेव का जन्मदिवस भी होता है, आचार्य केशव देव जी महाराज का। तो उस दिन बड़े आनंद भाव से भगवान गोवर्धन का पूजन, गोबर का बहुत बड़ा पर्वत बनाकर उनका बड़े सुंदर रूप से भगवान का, विष्णु का, भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन, कीर्तन इत्यादि समस्त रहता है। तो शाम के समय अन्नकूट का भंडारा रहता है। आप भी आइए और सुंदर रूप से भगवान का सुंदर स्तवन करें। और सबसे पहला काम ध्यान रखिएगा, इस दिन सुंदर योग जो बन रहा है आनंद से रहेगा, पर प्रसन्नता से रहेगा। भगवान का भजन कीजिएगा, जितने अच्छे काम हो सकते हैं वो सब करने का प्रयास करें, क्योंकि यही वो दिन है। पुनः आपको अवगत करा देते हैं। और इस दिन अवश्य भगवान कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए सुंदर पूजा, षोडशोपचार पूजन कर कर उस दिन कम से कम अपने आप को 11 दीपक अवश्य घी के चलाने चाहिए। और 11 दीपक जलाकर सुंदर रूप से शंख की, भगवान विष्णु की सुंदर रूप से पूजा अवश्य करनी चाहिए उस दिन। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो धनु राशि वालों, ये जो कार्तिक की प्रतिपदा है नववर्ष के साथ आरंभ होती है और 365 दिन जो इस दिन कार्य करते हो वैसा ही योग पूरे वर्ष बनता है। तो इस बात को पुनः याद दिलवा दिया हमने, तो उसको समझते हुए कार्य करें। 23 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, और ऐसे में ये दिन आपके लिए ऐसा है कि इस दिन आप अपने अशुभ ग्रहों को शुभ कर सकते हो। शनि इन दिनों आपके लिए बड़ी विचित्र स्थिति में चल रहे हैं। ढैया चल रही है। आपको कई बार बताया जाता है कि धनु राशि वालों पर ढैया चल रही है। और शनि इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं वो स्वास्थ्य भी खराब कर सकते हैं, आपको जिद्दी बना सकते हैं और कई प्रकार के और भी सफलता में बाधा उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। बृहस्पति भी अपना खेल भूल जाएंगे, ऐसा ध्यान रखना शनि को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो। लेकिन चिंता ना करें, परमात्मा ने अद्भुत रास्ता बनाया है। इस यम द्वितीया पर शनि को मनाने का दिवस माना जाता है। तो ऐसे दिन खास तौर पर ध्यान रखें। बाकी ग्रहों ने परिवर्तन करने का बहुत अच्छा रास्ता बनाया है, बहुत बढ़िया परिवर्तन करने के योग आपकी राशि में बन रहे हैं। तो आशीर्वाद लीजिए इस दिन। आशीर्वाद को इस वक्त ग्रह कह भी रहे हैं कि आपको आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, तो आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करें। भैया जो दूज है वो आशीर्वाद का ही दिन है, उसको आपको समझ लेना चाहिए। 23 तारीख की भैया दूज है। कार्तिक जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, ये यम द्वितीया है। देखिए, दीपावली का महापर्व बड़े सुंदर रूप से आपको समझ लें, यमराज जी की पूजा से, यमदीप दान से शुरू होती है और जो है वो अंत भी यमदीप दान से ही होता है। ये कार्तिक के महीने में दीप दान का ही महत्व है। सरलता से एक दीप जलाकर ही आप समस्त अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, पुण्यों को जगा सकते हैं।
ये यमदीप दान जो यम द्वितीया है, जिसको भाई दूज बोला जाता है, इसके पीछे भी अद्भुत कथा है। यमराज जी और यमुना जी आपस में भाई बहन हैं, सूर्य पुत्र पुत्री हैं दोनों के दोनों। और कहा जाता है कि यमुना जी हमेशा यमराज जी से कहती थी कि हमारे यहाँ कभी भोजन करें आके। धर्मराज हमेशा व्यस्त रहते थे, टाइम नहीं मिलता था। तो यम द्वितीया के दिन यमराज जी जाकर बहन यमुना के यहाँ भोजन करते हैं। और कहा जाता है कि इस दिन समस्त भाइयों को अपनी बहन के घर जाकर ही भोजन करना चाहिए, अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र में तो यहाँ तक प्रमाणित है कि अपने घर में चूल्हा ही ना जलाएं, उस दिन जाके बहन के घर ही भोजन करना चाहिए। तिलक किया जाता है। क्या होता है इससे? इससे बहन के कष्ट दूर हो जाते हैं और भाई की आयु बढ़ जाती है। यह सुंदर शास्त्र में सिद्धांत है, कोई और टोटके की जरूरत ही नहीं भाई। तो इसलिए बहन से बढ़िया भाई को कौन आशीर्वाद दे सकता है? ये संबंध है सुंदर रूप से, समस्त अहम को त्यागिए और जाकर अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, आशीर्वाद के लिए, समस्त कष्टों को दूर करने के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था शास्त्र में वर्णित है, इसका पालन करना चाहिए। और शाम के समय काम अवश्य करना चाहिए। यम द्वितीया के दिन यमुना जी के घाट पे या किसी भी पानी के घाट पे जाकर, तालाब में या नदियों पे जाकर, हो सके यमुना तो सबसे श्रेष्ठ है, शाम को 7 क्या करना चाहिए, एक नोट कर लीजिए, उपाय है, अद्भुत उपाय। ये नोट करके जो कर लेगा उसके पूरे वर्ष के लिए समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। छोटा सा उपाय है। आपको क्या करना है, 7 पत्ते मंदार के लेकर उसमें जो 7 ही पत्ते बेर के रखने हैं और उसके ऊपर एक दीपक रखना है और उसको चलते पानी में प्रवाहित करना है। गन्ने का एक डंडा लीजिए, गन्ना जो होता है उससे डंडा लेकर उसको हल्का सा पानी हिला दीजिएगा और अपने सिर पर से वार कर इसको अर्पित कर दीजिए चलते पानी के अंदर या किसी पोखर पे। तो कहा जाता है कि पूरे वर्ष तक के लिए समस्त कष्टों को दूर करने का आशीर्वाद मिल जाता है। पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं, जिनको लगता है ना कि पितृ दोष बन गया है, पितृ पता नहीं संतुष्ट हैं कि नहीं है। ये एक उपाय है। यम द्वितीया के दिन शाम के समय जो कर लेगा उनके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। शनि से जो परेशान है, एक बात और नोट कर ले, शनि भी सूर्यपुत्र ही हैं और जो विशेष तौर पर यमुना जी के भाई ही हैं। ये उपाय यदि आप कर लेंगे तो शनि की जो आपके जीवन में कष्टों के योग चल रहे हैं, शनि 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, कुछ भी चल रही है, तो उससे भी कष्ट निवृत्ति का योग बन जाएगा। तो ये अकाट्य प्रयोग है, आप ध्यान लीजिए। तो इस बात का ये उपाय आपने कर लिया तो आप समझ रहे हैं शनि भी आपके अनुकूल हो जाएंगे, शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। तो इस शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से हमने पौराणिक कथाओं के माध्यम से ये जो पूरा समस्त आख्यान आपके समक्ष उपस्थित किया है, कर लीजिए, कल्याण होगा। तो धनु राशि वालों, आपने अभी भैया दूज का पूरा यम द्वितीया का पूरा महत्व समझा। इसके साथ साथ इस दिन सुबह सुबह यम और चित्रगुप्त का पूजन भी करना चाहिए। शास्त्र में कहा जाता है कि जो इस दिन यम तर्पण करते हैं, चित्रगुप्त का तर्पण करते हैं 14 मंत्रों से किसी उपयुक्त पंडित जी के द्वारा, इस दिन यदि सुबह सुबह आप थोड़े से पूजन कर लें यमराज जी का और चित्रगुप्त जी का, तो कहा जाता है 365 दिन तक उस व्यक्ति की अपमृत्यु नहीं होती। पूरे वर्ष तक ये सिक्योरिटी प्राप्त करने का अद्भुत योग बनता है। तो अवश्य इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लेना चाहिए आपको। 24 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन एक होने जा रहा है जो आपको बहुत सावधानी के साथ समझने की जरूरत है। गजकेसरी योग बना हुआ है, चंद्रमा पहले ही आपके 12वें भाव में चले गए, बुध भी वहाँ पदार्पण कर रहे हैं, कुछ दिन बाद मंगल भी पदार्पण करेंगे। लेकिन यहाँ इन दोनों ग्रहों की युति आपके लिए थोड़ी सी भारी पड़ती दिखाई दे रही, ध्यान रखना पड़ेगा। इन ग्रहों की युति कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान करा सकती है, चीज़ों को बहुत सावधानी के साथ हमको कार्य करने की ज़रूरत है। हल्की सी त्रुटि बहुत भारी पड़ सकती है। आपको सामने देखते देखते पता भी नहीं चलेगा किस प्रकार का योग, यानी 15-20 दिन का योग जो है, बृहस्पति वगैरह सब जो आपके लिए बना रहे हैं, थोड़ा फूक के कदम रखने की ज़रूरत है आपके लिए। अपनी चीज़ों को पकड़ के रखना पड़ेगा, लोग हाथ से छीन के ले जा सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बुद्ध का उपाय लगातार कीजिएगा आप। खास तौर पे एक काम करें, इन दिनों का एक सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा आपके लिए, आप जो करना जो है कम से कम एक काम करें कि बुद्ध के निमित्त थोड़ा चलते पानी में फिटकरी डाल दिया कीजिए। या एक काम करें, अपने नहाते वक्त आप एक काम करें, फिटकरी घर में ला के रख लें और उस फिटकरी को थोड़ा पानी में भिगोया और वो फिर उसके बाद उस जल से स्नान कर लीजिए। ये बुद्ध का एक अद्भुत उपाय है, इसको आप करते रहेंगे तो नहीं तो चीज़ें आपके हाथ से निकलने के योग बनाती दिखाई देंगी। कभी कभी पालक का दान कर दीजिए गौशाला में, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। 25 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, इस दिन भद्रा का योग भी बन रहा है। लाभ और जो विशेष तौर पे हानि दोनों के साथ साथ साइमल्टेनियस चलते दिखाई दें। लीकेज को बंद करने की ज़रूरत है
रूल्स को फॉलो करते हुए अलर्ट रहते हुए कार्य करेंगे तो फिर नुकसान नहीं होगा, फायदा होने के योग आप बना सकते हैं। नए कार्यों में हाथ ना डालें, इस बात का ध्यान रखें। दोपहर को 2:30 बजे के आसपास भद्रा का योग है, तो उसके बाद चीज़ें तो यानी उससे पहले पहले नए कार्यों को हाथ डाल के काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार का दिन चतुर्थी का योग बन रहा है, तो कोशिश ये करें आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अवश्य काम करना चाहिए। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि भगवान शंकर भगवान के मंदिर में जाकर प्रदोष काल में थोड़ा भगवान शंकर का अभिषेक कर लीजिए तेल के द्वारा। शनि को अनुकूल करने में लाभ प्राप्त होगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 26 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों को परिवर्तन का योग बन रहा है, सौभाग्य पंचमी का योग बन रहा है और ये एक नई शक्ति का आपके अंदर उदय करने का योग बना सकता है। चीज़ों को सही रूप से सही दिशा में आपके कदम आप बढ़ते दिखाई देंगे। आने वाले 2-3 दिन ऐसे योग बन रहे हैं कि आपके लिए जो स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें दिखाई देंगी, इस चीज़ें विचार करोगे, शक्ति के साथ नई काम करने की जो है वो आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रास्ता बनेगा। लेकिन थोड़ी एरोगेंसी ज़्यादा बढ़ाते दिखाई देगी। थोड़ा ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप अपने अहम को थोड़ा शांत करते हुए कार्य करने की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा अहम कई बार क्या होता है कि विशेष तौर पे कई बार सामने वाले लोग हैं ऐसा सोच सकते हैं कि अपना अपना फ़ायदा सोचता है, स्वार्थी बना लोग आपके इमेज को के मामले में थोड़ा सा नेगेटिव करते दिखाई देंगे। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को सरल करके दिखाने की ज़रूरत है। ज़्यादा एरोगेंसी कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। रविवार का अवसर है, सूर्य इन दिनों थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा भगवान सूर्य का दर्शन करें, उन्हें अर्घ्य दें, क्योंकि इन दिनों छठ भी आती है और 27 तारीख को छठ का महापर्व पड़ रहा है। पूरे संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत के अंदर इन दिनों खासतौर पर यह पद्धति बनाई जाती है कि भगवान सूर्य को शक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कार्तिक में सूर्य कमज़ोर चलते हैं। तो ऐसे में ये सिद्धांत विकसित किया गया कि सूर्य की उपासना करने का किसी न किसी रूप में व्यवस्था बनाई जाए। कार्तिक के अंदर क्या किया जाता है, जल्दी स्नान किया जाता है और सूर्य उदित होते सूर्य को अर्घ्य देने का व्यवस्था बनाई जाती है, दीप दान की व्यवस्था बनाई जाती है। ये सब सूर्य को बल देने के ही उपाय हैं, तो अवश्य इसको ध्यान रखते हुए करेंगे तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस दिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जो आपके नेगेटिव ग्रहों को पॉजिटिव करने की तरफ बड़ा सहायक होगा। इस दिन मंगल अपनी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, अपनी राशि में स्वग्रही होने जा रहे हैं और ये आपके लिए कई तरह से एक बूस्टर की तरह काम करेगा। शनि मंगल का टकराव जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने के योग बनाएगा। जो हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया था कि शनि मंगल जिस प्रकार से पिछले पूरे 1 साल से जो स्थिति पूरे 2025 में स्थिति रही और पूरे विश्व में कोलाहल रहा, अब मंगल अपना रास्ता परिवर्तन कर आपके लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके शौर्य बल को बढ़ाने का रास्ता बनाएगा। तो आपको खासतौर पे इस मंगल का ही उपयोग करना है बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो मंगल आपके लिए कल्याणकारी योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। साथ साथ बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि मंगल पे पड़ रही है जो आपकी चीज़ों को पॉजिटिव करने का रास्ता बनाती दिखाई देगी। 28 तारीख का दिवस मंगलवार का ही दिवस है और इस समय ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का परिवर्तन होगा वो आपके लिए अच्छा बनता दिखाई दे रहा है और ये आपको कहीं ना कहीं यदि आप बड़े लोगों का सहयोग लेकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। गरीब परित्यक्त औरतों की जितनी कन्याओं की जितनी सेवा करने का योग मिले तो उसको चूकिएगा मत और उनका आशीर्वाद यदि आपको मिल जाए, माँ का आशीर्वाद, गरीबों का आशीर्वाद, गरीब परित्यक्त स्त्रियों का आशीर्वाद जितना ले सकेंगे उतना इन दिनों में आपके लिए वारे न्यारे का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो इसको अवश्य ध्यान रखते हुए कार्य करने के आपको प्रयास करना चाहिए। 29 तारीख का दिन बुधवार का दिन सप्तमी तिथि विद्यमान है और गजकेसरी योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो गया है। साथ में मंगल ने भी अपना पूरा पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए बना दिया। दोनों ग्रह बैलेंस कर रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त जो चीज़ें आपके फेवर में जाने के लिए योग बना सकती है आने वाले 4-5 दिनों में खासतौर पर वो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। तो सुबह सुबह विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान कर दिन को आरंभ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 30 तारीख की ग्रह गणना आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखा रही है। बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, गोपाष्टमी का सुंदर योग बन रहा है और ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से करीब करीब 60-70% पॉजिटिव वे में आपको सपोर्ट करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और ये सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा सहारा दे सकते हैं। इस सहारे के बल पर आप बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह गाय का पूजन करें, गाय के लिए कुछ रोटी, कुछ ना कुछ गुड़ इत्यादि अवश्य अपने हाथ से देने का प्रयास करें, गाय का पूजन कर लें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन बनता दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से 31 तारीख की यदि हम बात करें तो 31 अक्टूबर को ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा लाभ के योग बनाते दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के नए संपर्कों में
दोस्ती में कहीं ना कहीं सहयोग मिलने के रास्ते आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ इन दिनों जो ग्रह बाकी चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। तो इस दिन आंवला नवमी के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की उपासना जो कर लेते हैं उनके समस्त आयुष संबंधी समस्याएं ठीक करने के योग बन जाते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस दिन से आंवला पूजन करने के बाद एक आंवला रोज यदि पूरी सर्दी आप खा लें तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो ग्रह इस वक्त शनि को देख लें, चाहे आप बृहस्पति को देख लें, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा नेगेटिव चल रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए ये सुंदर योग है। तो इसको अपनाइए, कल्याण होगा। तो ये जो ग्रहों का योग आपने समझा, नित्यपति जो ग्रहों का परिवर्तन आपके समक्ष उपस्थित होता है, और इस अक्टूबर के महीने में तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। मंगल स्वग्रही होने जा रहे हैं, शुक्र बहुत जल्दी अक्टूबर समाप्त होते ही स्वग्रही अपने रूप में आ जाएंगे, बृहस्पति उच्च के हो गए, शनि अब पुनः मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन है कुछ नया, यानी दीपावली के बाद से ऐसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बने हैं वो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में लाने के योग बनाएंगे। जब ग्रह अपनी शक्ति में आते हैं तो कई प्रकार से अच्छे समय को आपके समक्ष लाने का उपस्थित योग बना देते हैं। तो ऐसे में हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो ग्रहों का योग जो है, जिस प्रकार से आपने समझा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ चला गया है। चीज़ें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के मामलों में अनुकूल परिस्थिति बन रही हैं। जो शनि का मंगल के साथ एक विचित्र प्रकार का योग पिछले करीब 3-4 महीनों से 5 महीनों से लगातार चल रहा था। पहले समसप्तक योग, पहले षडाष्टक योग, फिर षडाष्टक योग तो पुनः बना, और अब मंगल पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो चुके हैं, शुक्र भी स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सब समस्त ग्रहों ने परिवर्तन कर आपकी किस्मत में कुछ नया करने का, व्यवस्था बनाने का योग बनाया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, और जब समय ठीक चल रहा हो ना तो हमको पूरा तटस्थ होकर, कई बार क्या होता है मन हतोत्साहित हो जाता है, लगातार कई बार जीवन में समय खराब चल रहा होता है तो मन ये ऐसा हो जाता है कि कुछ होगा ही नहीं, मेरे करने से कुछ होना ही नहीं है। तो ऐसे में हम हार जाते हैं, और जबकि स्थितियां बिल्कुल परिवर्तन करते हुए टाइम नहीं लगता है। वैसे ही परिवर्तन की स्थिति अब आ चुकी है। जैसा हमने आपको कहा, मंगल स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं, और हिम्मत से बहुत सारी। सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति ने किया है। लंबा समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इस बात का ध्यान कर लो साफ साफ। और नहीं तो फिर ये समय तो अभी कैसे, दिसंबर तो आया जाता है, 4 दिसंबर के आसपास बृहस्पति पुनः फिर बदल जाएंगे और फिर वही स्थिति में चले जाएंगे। उच्च के बृहस्पति सुंदर तरीके से ग्रहों पर अपना कंट्रोल उपस्थित कर चुके हैं। तो अब आपको समझना है कि आपको चीज़ों को कैसे ठीक करना है। हाँ, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आपको फिर गोचर के दृष्टिकोण से नहीं, अपनी जन्मपत्री को दिखाना चाहिए। हो सकता है कुछ महादशाएं खराब चल रही हैं, और बहुत ऐसा लंबा चौड़ा उपाय नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन उनको सही रूप से करने की आवश्यकता है। हमने देखा है परिवर्तन होता है। बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमने जैसे जैसे उपाय उनसे कराए हैं, उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना, निश्चित तौर पे बना, अच्छे से सामने देखने पे बना। और बिल्कुल परिवर्तन कर्म से बनता है, विश्वास से बनता है, सही दिशा में कार्य करने से बनता है। कार्य तो सब कोई कर रहे हैं। अब कोई लठ ऐसे मार रहा है, कोई वैसे मार रहा है। ज्ञान के अनुसार से एक पॉइंट पर यदि हम कार्य करने का रास्ता सही सेट कर लें, विज्ञान के अनुसार से, समय के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से, देव योग के अनुसार से, तो कैसी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आएंगी। ये विश्वास हमको जगाना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही विश्वास जगाता है, और सही रूप में सही चीज़ों को कर कर, परमात्मा के सामने प्रार्थना कर कर, सही रूप यदि उपाय कर लिया जाए तो सही माने परिवर्तन, किस्मत जगाने के मार्ग बहुत जल्दी से प्रशस्त हो सकते हैं। तो जैसा हमने आपको आपके ग्रहों का योग बताया है, तो उसको सही समझ लीजिए, अपने जन्मपत्री को अच्छे से। क्योंकि क्या होता है कि एक बार हम लोग गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं। तो गोचर का एक पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने वो क्या होता है, आजकल बहुत सारे लोग जब जन्मपत्री दिखाने आते हैं तो आजकल यूट्यूब चैनलों की मेहरबानी से आधे ज्योतिषी खुद बन के ही आते हैं, और पूरा ज्ञान होता नहीं है। तो क्या होता है कि फिर नीम हकीम खतराए जान हो जाती है स्थिति। तो कई बार वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम अपने लिए देख रहे होते हैं तो नहीं देख पाते हैं। सामने वाला जब देखता है और बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखता है तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और हमने देखा है कि बिल्कुल
छोटे से रूप में यदि उसको परिवर्तन करने का मार्ग, हल्का सा परिवर्तन करने का मार्ग पकड़ लिया जाए, सही दिशा पकड़ ली जाए, तो किस्मत जागने के योग बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा, समय आपके बिल्कुल उपयुक्त हैं, चीज़ों को सही दिशा में करने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से कभी कभी सही समय पर जाकर, आजकल मॉडर्न साइंस में बोला जाता है ना कि जब को सब ठीक चल रहा हो तो डॉक्टर के पास जाके एनालाइज कराते रहना चाहिए, तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान में भी ग्रहों का एक युग कभी नहीं रहता, हर समय परिवर्तन का युग बनता है। तो समय समय पर अपनी जन्म पत्रिका, समय चीज़ों का विचार विमर्श, चीज़ों को समझने का मार्ग करते रहना चाहिए, और उससे क्या होता है कि चीज़ें सही दिशा में सही समय पर पकड़ में आ जाती हैं। और वो नहीं तो फिर क्या होता है कि यार मेरा बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ, मिलने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। यही तो किस्मत सोने का तरीका है, यही कारण है ना कि हमको पता ही नहीं चला कि हमारा किस्मत जगाने के लिए व्यक्ति बैठा हुआ था, और जब उसका समय निकल गया तब जाकर हम जागे, अरे चीज़ हाथ से निकल गई। तो ऐसा ना करें, जगाइए किस्मत को और ग्रहों को सही स्थिति को समझें, और जन्मपत्री को सही से समझकर, चीज़ों को सही समझकर, और बहुत सारी चीज़ों के अनुसार से हम आपके जो भविष्यफल को समय समय बताते रहते हैं, उसको सही से समझकर कार्य कीजिए। देखिए किस्मत बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, जैसा हमारे आश्रम पर नित्य प्रति बहुत सारी अनुष्ठान इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, पूजा इत्यादि चलती रहते हैं। जन कल्याण के योग बनाएं, अपने स्वयं भी अच्छा करें और समाज को भी अच्छी तरफ ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।